अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਕੀਰੀ ਰੰਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸਾਖੀ ਸਰਬ ਲੱਖ ਦਾ ਤਾ ਪੀਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਨੈਣ ਭਗਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਗ 8ਵਾਂ। इस दे विच इसे बाणीए की कथा आप जी दे नाल सांझी करांगा कि इसे बाणीए ने सखी सरवर दे नाल किहड़ा कॉल कीता ते उस तो बाद उसकी जिंदगी दे विच की बदलाव आ गया। आओ साखी वल चलदे हां, साखी शुरू करदे हां अज दी इसे बाणीए दी। कहंदे ने कि ईसा बाणीआ दिल्ली शहर विच रहण वाला एक बहुत वड्डा व्यापारी सी। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਜੀਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਈਸਾ ਬਾਣੀਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਊਂਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਜੀਠ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, दिल्ली नूं जाण लगा ते काबल दे कोल एक पहाड़ आया। उस पहाड़ दे कोल एक बहुत वधिया एक झरना पानी दा वग रहा सी ते उहने सोचिया कि कुछ टाइम इत्थे आराम भी कर लैंदे आ ते नाले जिहड़ा इह चश्मा चल रहा पानी दा, इत्थे पानी वग रहा ते इहदे विचों ठंडा पानी पी के तां कुछ देर रुक के फिर अगे चलांगे। अपने काफले नूं रोकिया, पानी पीता, आराम किया ते अगे चल पे। सफ़र लंबा होने करके रस्ते दे विच फिर वो रुके। उत्थे उन्होंने अपने खाण पीण का इंतजाम करना शुरू कर दिता। तो सारे व्यापारी अपने अपने खाण पीण का इंतजाम करके अपने लिए रोटी दाल पकाउण लग पे। तो इसे बाणीए ने भी इट्टां दा चुल्हा बनाया ते उस चुल्हे के उपर एक रखी तौड़ी ते दाल विच पा के अग बालती। काफ़ी समा गुजरिया तो जदों इसे बाणी ने देखा कि दाल बाली गली नहीं, तो फिर उन्हें कड़छी मारी, फिर ढकती अग तेज करती। कुछ वक्त बाद फिर जाके जब देखा तो दाल कच्ची दी कच्ची, दाल नूं सेक नहीं लगा। बड़ा हैरान होया, साथियों नूं सद के लिया भी आ देखो अग मैं काफ़ी समय का बाल रहा, तौड़ी दे विच दाल पा के रख दी पर दाल नूं सेक ही नहीं लगा, दाल कच्ची दी कच्ची किद्दां रह गई। तो नाल दे जो साथी सी वो कहण लगे कोई गल नहीं, चलो तू रोटी खानी है साडे कोल ले ले। आपस में रल के भोजन किया, करके भोजन सौ गए सारे जाने। रात गुजारी, सवेरा होया जो सारे जाने चलण लगे ते इसे बाणीए ने जदों अपने ऊँट नूं ठालण की कोशिश की तो देखा कि ऊँट की लत्त टुटी हो है। इन्ना हैरान होया ईसा कि राती चंगा भला ऊँट इत्थे बैठा ते कोई इत्थे आया नहीं, ऊँट किते गया नहीं, लत्त किस हिसाब नाल टुट गई। जद ये दो कौतक देखे, इसे बाणीए ने थोड़ा जिहा हैरान हो के नाल दियां नाल गल कीती भी ये इदां मिलना क्यों हुई। तो उन्होंने विच एक फकीरू वाला बंदा कहता भी इसे बाणीए नूं कहता देख तू जद्दी पुश्ती पीरां फकीरां नूं मनदा आया, किसी पीर फकीर दे अगे दुआ बेनती कर लै, की पता कुछ गलती हो गई होवे। कहते कि इसे बाणीए नूं सखी सरवर लख दा तां पीर जी ते यकीन सी ते कहते चलो मैं लालां वाले पीर दे अगे दुआ बेनती करदा। इसे बाणीए ने जो सखी सरवर लख दा तां पीर अगे दुआ बेनती करनी शुरू की ते कहते कि उत्थे सखी सरवर लख दा तां पीर हाजिर होए। हाजिर होके ते इसे बाणीए नूं कहते हाँ बई सानू याद किया। ते ईसा बाणीआ कहता कि सरकार जी के इत्थे मैं अग बाली, उत्ते दाल रखी, दाल भुजी नहीं ते मेरा ऊँट रात नूं चंगा भला सुता ते सवेरे उठिया, उन्होंने मैं ठालना सी ते उठिया ही ना, लत्त टुट गई।
तो लखदाता पीर जी कहण लगे, कहंदे ईसा बाणीआ जिस थां ते तू अपना चुल्हा बनाया, इस जगह के उत्ते असीं समाए होए सी, इत्थे साडा रौजा बनना चाहिदा सी। साडा रौजा इत्थे नहीं बनिया, पर जिथे तू चुल्हा बालिया वो चुल्हा साडे सिर दे उपर बलिया, उस चुल्हे ने साडे सिर नूं सेक दिता। इस गलती करके तैनूं इहदी सज़ा मिली। तो ईसा बाणीआ कहंदा कि सरकार जी, मैं जान के नहीं कीती, अनजाने विच गलती हो गई, मैनूं माफ़ी दे दिओ। भी मैनूं अनजाने विच ये गलती हो गई, मैनूं माफ़ी दे दिओ। तुहाडा इत्थे रौजा बनना, मैं मजीठ का व्यापार करके आया हाँ, काबल कंधार दे विचों मेरा जो मजीठ मैं खरीद के लिआया, ये वधिया रेट इहदा जिहड़ी कीमत लग जाए तो मैं उन्हां पैसिਆਂ ਦਾ इत्थे रौजा तैयार कराऊंगा। तो जब ये गल ईसे बाणीए ने कही तो सरकार कहंदे ठीक है, असीं तैनूं माफ़ करदे हां, जा अपने ऊँट नूं ठाल। ते जाना कित्थे है? कहंदे असीं दिल्ली नूं जाना। कहंदे इदां कर, अपने ऊँट दे उपर बह जा, अखां बंद कर लई, जदों तेरे जमीन दे नाल पैर लगणगे उदों अखां खोल लई। कहंदे ऐसी करामात हुई, ईसे बाणीए ने उस थां दे उपर अपने ऊँट दे उपर बह के अपणियां अखां बंद कीतियां ते जदों अखां खोलियां, कहंदे पैर थल्ले लगे जमीन दे उपर ते दिल्ली पहुँच गया सी। नाल दे हजे वपारी रस्ते विच उन्हां नूं कई महीने लगने सी ते ईसा बाणीआ दिल्ली पहुँच गया। दिल्ली पहुँच के जदों बहुत वधिया सरकारां दे कहण करके, उन्हां दे बाग करके, उन्हां पाक पवित्र रूहां दी बाग होण करके मजीठ बहुत वधिया भाਅ लगा, ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, कीमत ज़्यादा मिली ते पैसे ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਲਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬਲ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਈਸਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲੱਭਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਈਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਲਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੀ 3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਖੀ ਸਰਬ ਲਖਦਾਤਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੌਜ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਰੌਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, 1.25 ਸਾਲ ਲੱਗਾ। 1.25 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਰੌਜ਼ਾ ਬਣਿਆ। जब उत्थे रौज़ा बनिया तो रौज़ा पूरा 1.25 साल जो मुकम्मल होया तो फिर सखे सरब लखदाता पीर जी ने कहा इसे बाणी नूं लै भी तू हुण चल जा दिल्ली, अपना परिवार साम जाके, अज तो बाद तेनों कदी कोई घाटा नहीं पैंदा जिंदगी दे विच। ये साडी गल तू याद रखी, व्यापार तेरा वधूगा, कदी घाटा नहीं पवेगा। फकीरां दे बोल सुन के ईसा अपने शहर नूं वापस चला गया। तो उस तो बाद जिहड़े बाकी बचे 3 उन्हां दे विच अन्ना, कोड़ी ते खुसरा, सखी सरब लखदाता पीर जी ने उन्होंने कहा कि जाओ, तुहानूं ये हुक्म है, तुसी इस रौजे ते रह के सेवा करनी है। ते इस पिंड दे विच 1660 तड़ागियां होणगियां, 1660 तड़ागियां होणगियां। ये तुहाडा तिन्हां दा वंश चलेगा इस पिंड दे विच, इस शहर दे विच। ते इस शहर दा नाम होऊगा, इस जगह का नाम होऊगा डेरा गाजी खां, नज़दीक सखी सरब शहर। ये पिंड का नाम रखा गया। तो उत्थे हुण वो 3 जिहड़े लोग सी, अन्ना, कोड़ी ते खुसरा, उन्हां तिन्हां दी पीढ़ी अगे वधण लगी, अगे चलण लगी। तो 1660 तड़ागियां होईयां। कहंदे कि उस पिंड दे विच जनसंख्या 1660 तो कदी भी वधदी नहीं। जे उत्थे कोई एक जम पैंदा ते एक मर जांदा, जे कोई एक ब्याह के उत्थे आउंदा ते एक कुड़ी ब्याह के किते होर चले जाती है। तो उस सरकारां दे वाक होण करके 1660 तो कदी भी उस पिंड दे विच संख्या
ਵਧੀ ਨਹੀਂ। तो ये सी कथा ईसा बाणियाँ, ये ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। तो जो अगला भाग अपना आवेगा भाग 9वां, ये भाग सीगा 8वां। भाग 9वें ਦੇ ਵਿੱਚ जो आप जी ਦੇ ਨਾਲ मैं कथा शुरू करांगा, साझी करांगा, उस कथा है दानी जट्टी। दानी जट्टी तो बाद फिर आप करांगे भागण गुजरी। तो आस करांगा कि आप जिन्होंने ये पसंद आएगी। तो जल्द हाजिर होगा अगले भाग के नाल। तद तक लिए हक मुर्शद सच मुर्शद।